राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू ट्रेडिंग वुमेन पावर। और आज का टॉपिक जो मैं लेके आई हूँ आरएसआई डाइवर्जेंस का, ये देने वाला है आपको बाई और सेल का सिग्नल बिल्कुल डायरेक्ट। कोई आपको कहे कि इस मार्केट में कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं होता जो आपको बाई और सेल का सिग्नल दे सके, लेकिन मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा इंडिकेटर जो आपको प्राइस से पहले बता देगा, ठीक है, कि यहाँ पे हमें बाई करना है और यहाँ पे सेल करना है, जिसका नाम है आरएसआई डाइवर्जेंस। आरएसआई का नाम आपने सुना होगा। आरएसआई इंडिकेटर हमें हेल्प करता है ओवरबॉट जोन और ओवरसोल्ड जोन पहचानने में, लेकिन यहाँ पे जिस इंडिकेटर की बात कर रही हूँ पार्ट वो भी आरएसआई का है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि प्राइस आरएसआई के अपोजिट जाता है। तो स्क्रीन पे चल के समझते हैं। छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी जो कि आपको क्लियर समझ में आए, ठीक है। तो आरएसआई डाइवर्जेंस आपको देगा बाई और सेल का सिग्नल। चल के समझना है, चार्ट पे ध्यान देना। जिन चीज़ों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ बस एक बार उन्हें समझ लेना और इसको बैक टेस्ट कर लेना और पूरी वीडियो देखना। अगर आप बीच में ही वीडियो को छोड़ देंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है आपका। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं। तो आरएसआई डाइवर्जेंस जैसा कि मैंने बताया कि आरएसआई डाइवर्जेंस जो है प्राइस मूव करता है हमारा आरएसआई के अपोजिट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक इफेक्टिव टूल है प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। बट व्हाट इज द कंडीशन, जितने भी टूल हैं हमारे, जब तक हम उन्हें बैक टेस्ट नहीं करेंगे, बैक टेस्ट करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये कितना काम करेगा। हर चीज़ का बैक टेस्ट करना जरूरी है, ठीक है। टाइम फ्रेम क्या रखेंगे हम यहाँ पे, टाइम फ्रेम रखने वाले हैं हम 5 मिनट और 15 मिनट। देखो इंडिकेटर मैंने ऑलरेडी लगा दिया है यहाँ पे, आरएसआई डाइवर्जेंस इंडिकेटर, ठीक है। आप उस पर ट्रेडिंग व्यू पे जाना, ट्रेडिंग व्यू पे जाके आप ये इंडिकेटर लगा देना। यहाँ पे आके आपको सिग्नल देगा बियर और बुल का, ठीक है। बाई और सेल सिग्नल नहीं आएगा यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे आएगा बियर और बुल का सिग्नल। अब हमें यहाँ पे इस सिग्नल को समझना कैसे है, कैसे इसे अप्लाई करना है, ठीक है, किस तरीके से इस पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, वो चलो चल के समझते हैं चार्ट पे। अब चलो यहाँ पे, अब देखो ये वाला बियर के, अभी हम सेलिंग का नहीं देखते, सेलिंग से पहले हमें जो देखना है वो बाई का सिग्नल देखना है पहले, ठीक। देखो यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है, यहाँ पे जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे मार्क की हुई है, इस वाली कैंडल पे अगर आप डाउन साइड में देखोगे, ठीक है, अभी माउस का कर्सर मैं यहाँ पे रख के दिखा दूंगी, ये यहाँ पे हमें बुल का सिग्नल मिला है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब भी हमें बुल सिग्नल मिलेगा हमें रेड कैंडल पे, ठीक है। 5 मिनट की या 15 मिनट की रेड कैंडल पे मिलेगा हमें बुल सिग्नल, और जो हमें बियर सिग्नल मिलेगा हमें ग्रीन कैंडल पे, यानी कि दोनों ही हमें अपोजिट मिलेंगे, ठीक है। पहले ही मतलब कैंडल बन रही है हमारी ग्रीन, देखो कितना अच्छा है ना कि प्राइस हमारा जा रहा है अप, लेकिन उस अप जाने वाले प्राइस पे या अप जाने वाली कैंडल पे हमें आरएसआई डाइवर्जेंस बता देगा कि यहाँ पे अब सेलिंग आने वाली है, ठीक है, या फिर यहाँ पे अभी हमें सेल करना है, ठीक है। सेम रेड कैंडल पे होगा कि मार्केट उस समय पे रेड कैंडल बना रहा होगा, लेकिन हमारा आरएसआई डाइवर्जेंस हमें पहले ही वहाँ पे बता देगा कि यहाँ पे आप बायर एंट्री करने वाले हैं, ठीक है। एक बार आप इसे बैक टेस्ट करना, बैक टेस्ट करके आपको पता चलेगा कितनी एफिशिएंसी के साथ में आप इसमें ट्रेड कर पाते हो, ठीक है। और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में आपको टाइम नहीं लगेगा, बस बैक टेस्ट करके आपको एंट्री बिल्कुल सही जगह पे लेनी है, ठीक है। अब बाकी चीज़ें समझते हैं जो कि इसमें इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये वाली कैंडल बॉडी की क्लोजिंग पे, ये वाला जो मैंने ये डाली हुई है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसकी बॉडी की क्लोजिंग पे डाली है। ध्यान देना कहाँ पे डाली है, बॉडी के ना विक पे डाली है ना बॉडी के टॉप पे डाली है, बॉडी की क्लोजिंग पे हमें यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देनी है, ठीक है, जहाँ पे बुल सिग्नल मिला। अब ध्यान देना जहाँ पे बुल सिग्नल मिला है वहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, वेट करना है। मैंने क्या बोला, पेशेंस, वेट करना है। वेट किस चीज़ का करना है, प्राइस को वापस वहाँ पे आने देना है घूम फिर के। इस लाइन को डाल के छोड़ दो परमानेंट, जो है कलर दे दो उस लाइन को, रेड दे दो, येलो दे दो, ग्रीन दे दो, ठीक है। अपने चार्ट में कुछ ऐसी लाइंस बनाया करो जो कि नॉन इरेजेबल हो, जिन्हें आप बार बार मत मिटाया करो। इससे क्या होगा कि आपको चार्ट रीड करने में इजी रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने लाइन डाल दी। अब हमें वेट करना है वापस, जो है कि प्राइस कब फिर से इस लाइन के ऊपर आके एक ग्रीन कैंडल क्लोज करता है। समझ रहे हो, यहाँ पे बाई नहीं करना, जहाँ पे सिग्नल दिया है वहाँ पे बाई नहीं करना। कहने को प्राइस यहाँ से भी अप गया है, ठीक है, जहाँ जहाँ आपको सिग्नल मिलेगा वहाँ से भी प्राइस अप जाएगा, लेकिन वहाँ पे नहीं लेना है आपको एंट्री। जो है आपको एंट्री जो लेनी है वो आपको एंट्री लेनी है कि जब प्राइस वापस घूम के फिर से उस कैंडल के ऊपर आके एक ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, तो यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस रखना है इस लाइन के नीचे का, और आपको आराम से यहाँ पे 1:2 और 1:3 और 1:4 का हमें आराम से यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा सेटअप है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी मैथ नहीं है कि आपको कुछ और समझना है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको आरएसआई डाइवर्जेंस अपना काम करेगा, आपको तो केवल ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ट्रेड एग्जीक्यूट लेकिन करना कब है,
जब बिल्कुल मार्केट आपके लेवल्स पे आए, जब मार्केट बिल्कुल आपको पेशेंस के साथ में उसी जगह पे वापस आती है जहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। तो देखो कितना ऊपर तक का आप टारगेट आप देखते रहो कहाँ गया है ये। वापस आने के बाद में अगर आप वहीं पे ले लेते तो वहाँ पे आपको मार्केट ने क्या टारगेट दिया और यहाँ पे आपको मार्केट ने क्या टारगेट दिया, जरा ये देखना। प्राइस कंटिन्यूसली अप है, ठीक है, तो क्या टारगेट मिला यहाँ पे, ठीक है, चार्ट से बाहर निकल गया। तो हमें वेट करना है कि वापस RSI डाइवर्जेंस जहाँ पे हुआ है और वहाँ पे हमें वापस से एंट्री लेनी है। तो आई होप बाइंग साइड का बहुत ही सिंपल सा सेटअप है कि जब भी इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे वापस आके ग्रीन कैंडल क्लोज करती है आपको एंट्री ले लेनी है, वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, स्टॉप लॉस डाल देना है, ठीक है। ट्रेडर का पहला काम होता है रिस्क लेना, तो जितना स्टॉप लॉस उतना ही लगाना जितना आपके अकाउंट में, आपके कैपिटल में आपकी लेने की कैपेसिटी हो, ठीक है। अब बात करते हैं सेलिंग का सिग्नल, ठीक है, ये तो हो गया हमारा बाइंग का सिग्नल। अब बात कर लेते हैं सेलिंग का सिग्नल हमें कैसे मिलेगा और सेलिंग के सिग्नल पे हमें कैसे एंट्री लेनी है। अब देखो यहाँ पे ये बियर का सिग्नल देता है, उसी लाइन में कंटिन्यू में रख रही हूँ, इस वाली ग्रीन कैंडल पे हमें बियर का सिग्नल मिलता है, ठीक है। अब सेम चीज़ यहाँ पे हमें करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हमें यहाँ पे जिस कैंडल पे इसने हमें बियर का सिग्नल दिया है यहाँ पे हमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ड्रॉ कर देनी है। नाउ व्हाट, सेम थिंग वी नीड टू डू अगेन, दैट इज वेट, कि जब प्राइस घूम के फिर से वापस आता है उसी RSI डाइवर्जेंस वाली लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ठीक है। अब ये प्राइस यहाँ पे हमें नहीं सेल करना है, यहाँ पे हमें नहीं सेल करना है, प्राइस गया है नीचे, दैट्स ओके, दैट इज नॉट द राइट एंट्री ऑफ दिस RSI डाइवर्जेंस टूल जहाँ पे सिग्नल दे रहा है। इसकी राइट एंट्री है जब वापस प्राइस वहाँ पे आए और फिर से उस डाइवर्जेंस लाइन को क्रॉस करे डाउन साइड में, तो यहाँ पे हमारी एंट्री एक्टिवेट होती है, ठीक है, यहाँ हमारी एंट्री एक्टिवेट हो जाती है। और आप टारगेट देख सकते हो कि आपको क्या टारगेट यहाँ पे मार्केट आराम से देगी सेकंड टाइम पे एंट्री लेने पे, ठीक है। तो प्राइस हमारा ये गया नीचे जो है, तो ये है RSI डाइवर्जेंस का बहुत सिंपल सा टूल, बहुत सिंपल सा सेटअप, जहाँ पे इसे आप लगा के बहुत ही आराम से मार्केट में बाई और सेल का सिग्नल देख सकते हो कि कहाँ पे मार्केट में बायर एंट्री कर रहे हैं और कहाँ पे मार्केट में सेलर एंट्री कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल सा टूल है, एक बार आप इसे बैक टेस्ट जरूर करना, ठीक है। इससे सिंपल टूल आपको पूरे इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक बार इसे बैक टेस्ट करना, रिजल्ट बताना इसका, ठीक है। टोल कर दिया मैंने, ठीक है। तो बैक टेस्ट करके रिजल्ट बताना क्या रिजल्ट रहता है इसका, कितनी बार आप ट्रेड ले पाते हो। देखो जितने भी सेटअप आप सीखोगे, जितनी भी आप स्ट्रेटेजी सीखोगे, सबका एक ही रूल है, वो है बैक टेस्टिंग का। बैक टेस्टिंग के बाद में उनका क्या रिजल्ट निकल रहा है, कितना वो आपको एक्यूरेसी के साथ में प्रॉफिटेबल ट्रेड दे पा रहे हैं, वो डिपेंड करता है उनके बैक टेस्ट के बाद में, उनकी अच्छाई और कमियां दोनों पता करने के बाद में, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, मेरे चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके के कंटेंट बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में आपके लिए लेके आती रहूँ, तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।